चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को विकास मैथ्स में स्वागत करते हैं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम ऑफिस अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन ए भी करता है। चलिए, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का हेडिंग लगाते हैं और इसके बारे में जानते हैं प्रॉफिट लॉस क्या है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है प्रॉफिट लॉस में, जिसमें इसके बारे में थोड़ा 3 मान हम लोग जान लेते तो बहुत ही अच्छा है। देखते हैं पहला भाग इसका प्रॉफिट का, जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपी। सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी स्क्रैम। क्रैमुल वो वस्तु है जिस पर हम लोग कोई वस्तु अपने घर पर चाहे कहीं बना कर लाए या खरीद कर लाते हैं, जो कीमत पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्रैमुल मेरा हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ, मेरा क्रैमुल हुआ। इसके बाद जो इस पर प्रॉफिट जुटता है, प्रॉफिट जुटने के बाद प्रॉफिट जुटता है तो इस पर एक क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट जुटता है तो इस पर क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी। एसपी को सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक। इसमें यही नहीं है कि प्रॉफिट ही जुटेगा तो एसपी बनेगा। इसमें अगर वैधर लॉस का केस बन रहा है तो भी इसका क्या होगा, ये भी सेलिंग प्राइस होगा। अगर लॉस का केस बन रहा है, लॉस का केस होगा तो भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। इसके बाद एक आता है एमपी, जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं, मान लीजिए कोई 100 कोई वस्तु है जिसका कीमत है 120 रुपया। कोई व्यक्ति गए खरीदने के लिए दुकानदार के पास और बोला कि हमें उस पर कुछ मतलब 120 रुपए का वस्तु है, और वो हमें बोल रहा है कि हमें आप 110 रुपए की वस्तु दे दीजिए। जो इस पर 10 रुपए का जो छूट है वही हमारे का है, उसी पर मतलब जो हम उस पर 10 रुपए का छूट मांग रहे हैं तो वही हमारे का है, एमपी है। क्या है वो, हमारा एमपी है। जो मतलब मान लीजिए 120 रुपए का वस्तु है और कोई व्यक्ति गया खरीदने और उस पर कुछ छूट मांग रहा है, हमें 120 रुपए का वस्तु और 110 रुपए में दे दीजिए। वही हमारा जो उस पर मूल अंकित किया हुआ है 120 रुपए, वही हमारे लिए का है, मार्क प्राइस है। और मार्क प्राइस पर ही हम लोग क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देने के बाद क्या बनता है, एसपी बनता है। क्या बनता है, एसपी। क्या बनता है, एसपी। डिस्काउंट देने के बाद क्या बनता है, एसपी बनता है। ठीक है, इसमें देखिए प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग अब इसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस कब, प्रॉफिट का केस कब बनेगा और लॉस का केस कब बनेगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए ये देखते हैं हम लोग का लॉस का केस कब बनता है। लॉस, लॉस इक्वल होता है, लॉस बराबर होता है कैसी, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, सीपी माइनस एसपी। तब यहाँ पर लॉस का मूल्य, लॉस का केस बनेगा। लॉस होता क्या है, लॉस का केस कैसे बनेगा, इसमें सीपी जो है ना, सीपी ग्रेटर देन एसपी। इसमें सीपी जो क्रय मूल है एसपी से हमेशा बड़ा होगा। लॉस का जब केस बनेगा तो इसमें सीपी हमेशा एसपी से बड़ा होगा। और इसके बाद प्रॉफिट का केस देखते हैं, प्रॉफिट का केस कब बनेगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। प्रॉफिट में, प्रॉफिट का केस कब बनेगा, इसको देखते हैं।
प्रॉफिट में एसपी जो होगा ना हमेशा बड़ा होगा सीपी से। प्रॉफिट में जो विक्रय मूल्य है वो हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य से। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए 10 रुपए का वस्तु है, ठीक है, ये क्या है 10 रुपए का, तो ये हमारे लिए क्या हुआ सीपी, और उसे हम लोग कितना 15 रुपए में सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। तो इस पर हम लोग देखिए 10 रुपए का वस्तु है, हम 15 रुपए में बेच रहे हैं, इस पर कितना का हमारा प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए के, तो यही हमारा क्या 5 रुपए का हो रहा है प्रॉफिट, ये हमारा 5 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है ना सीपी से, देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है, सीपी से का है सेलिंग प्राइस, तभी प्रॉफिट का केस बनेगा। लॉस का केस कब बनेगा, जब हम 10 रुपए का वस्तु ले, अगर हम लोग उसे 8 रुपए में ही बेच दे, यहाँ पर देखते हैं कि हम 10 रुपए का मेरा वस्तु था, हम 8 रुपए में बेच दे, तो हमारे पॉकेट से कितना घट गया 2 रुपए का हमारे काम माइनस हो रहा है, हमारे पॉकेट से 2 रुपए का हो रहा है माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लॉस का केस बना, जिससे सीपी यहाँ पर बड़ा है ना, सीपी बोल रहे हैं, लॉस का केस कब बनेगा जब सीपी ग्रेटर देन एसपी, तो सीपी का यहाँ पर केस बड़ा होना चाहिए, तो सीपी बड़ा है एसपी से तभी लॉस का केस बनेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आज हम लोग थोड़ा कुछ फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये इस समय एग्जाम और भी से देखा जाए तो फ्रैक्शन का इस समय काफी महत्व हो गया है। आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, अब 10%, 20%, 30% पूछना तो बहुत मुश्किल है, कोई बहुत कम ही क्वेश्चन में आप लोग देखते होंगे कि 10 या 20% पूछता है। अब देखते होंगे कैसे देता है 11.11 22.22 ऐसे देता है, हर इसका मान हम लोग को याद रहना चाहिए कम से कम। मतलब देखिए थोड़ा कुछ फ्रैक्शन बताते हैं, यहाँ पर तो पूरा हमारे लिए फ्रैक्शन बताना संभव नहीं है, हम लोग परसेंटेज चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो उसी में हम लोग पूरा फ्रैक्शन अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको प्रॉफिट लॉस को शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग फ्रैक्शन की ओर चलते हैं। आप लोग तो जानते करते होंगे 100% को हम लोग इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 100 को 100 परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100, इसको 100 से 100 घटाएंगे 1 हो गया, ठीक है। जिसको अब यहाँ पर हम निकालेंगे 50% के निकालेंगे तो 50 परसेंट का हटाने के लिए बट्टा में 100 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक कितना हो जाएगा 50 दूनी का सॉरी 50 का होता है 50 का बटा में 100 परसेंटेज का हटाने के लिए 50 बटा 1/2, तो कितना हो गया 1/2। देखिए देख लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ, जो अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं उसका थोड़ा जो मतलब फ्रैक्शन यूज होगा वो थोड़ा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एक होता है 25%, आप लोग जानते होंगे 25% इक्वल 1/4 का होता है 1/4। इसको हम लोग क्या करेंगे आधा करेंगे, 25% को हम लोग आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%, कितना हो जाएगा 12.5%। 12.5% का वैल्यू कितना होगा, इसका ही 1/4 कहीं आधा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8। फिर हम इसको आधा करेंगे 12.5% को हम लोग फिर आधा करेंगे, 12.5% को फिर आधा करेंगे तो इसको कितना होगा 6.25%। 6.25% का इसका आधा होगा कितना 1/16, ठीक, कितना होगा 1/16, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करते चलेंगे, जैसे मतलब इसका हम लोग 3 गुना करते हैं, कितना करते हैं 3 गुना, तो 3 गुना कितना होगा 12 3 36 37 37.5%, 37.5% के 3 गुना करेंगे तो 3 गुना करेंगे ना तो 1/1 एक ही बार में ना, तो 3 गुना करेंगे तो 3/8 होगा, 37.5% इक्वल 3/8। अब इसी को देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ फ्रैक्शन, जैसे हुआ 20%, 20% इक्वल कितना होता है 1/5। जैसे एक और होता है 66 से ही 2/3% को निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे तो 66 से ही 2/3% को होता है 2/3, कितना होता है 2/3। इसका हम लोग आधा करते हैं, आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का होता है मान कितना 1/3, ठीक। इसका फिर हम लोग आधा करेंगे तो इसका आधा फिर करेंगे तो कितना होगा 16 सही 2/3, 16 पूर्णांक 2/3 होगा, इसका कितना मान हो जाएगा
कितना होगा 1/6। ठीक, क्या होगा 1/6। देखिए हम लोग को पूरा फ्रैक्शन नहीं करना है, बस इतना ही याद रहे 25%, इसका आधा करते चले जाएंगे। फिर ये जैसे हुआ 66 से ही 2/3%, इसका मान होता है 2/3, इसको भी हम लोग आधा करते चले गए। तो जिससे हुआ 33 से 1/2% का 1/3, फिर इसको हम लोग आधा किए तो 16 से ही 2/3% का फिर कितना होगा 1/6 हो गया। फिर इसके बाद और हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हम लोग का क्वेश्चन बनाना है, एक आता है 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7% इक्वल होता है 1/7। कितना होता है 1/7। फिर हम लोग इसको आधा करते हैं, देख लीजिए इसको आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 7 से ही 1/7% का हो जाएगा कितना 1/, कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 1/14। ठीक, आज इतना ही फ्रैक्शन रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग परसेंटेज में अच्छी तरह से इसको पूरा फ्रैक्शन जान लेंगे। ठीक, अगर परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत हो तो देखिए ऐसे हम लोग इसी को निकालते हैं, 14 से ही 2/7% को, पहले थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसे हुआ 14 से ही 2/7% को हम लोग फ्रैक्शन में, अगर नहीं मान याद नहीं है, देखिए क्या करते हैं हम लोग को, मान ये तो जरूर एकदम अच्छी तरह से पूरा अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। इसे हम मतलब आप लोग कॉपी पे अच्छी तरह से लिखकर इसे बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपको दिमाग में पूरा बैठेगा। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग इसको पूर्णांक में कैसे फ्रैक्शन में निकालेंगे, 14 7 14 7 14 7 कितना होगा 14 7 14 14 5 14 7 98 98 2 100 100 हुआ, अब बट्टा में 7, आई परसेंटेज का हटाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100 तो कट गया तो कितना आ जाएगा 1/7। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे। जिससे ई हुआ 16 से ही 2/3% को हम लोग को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 16 तिया 48, 48 से 2 50, 50 बट्टा में कितना 3 का 3 रहे करेगा, परसेंटेज हमें हटाने के लिए नीचे 100 से गुना करेंगे, 50 दूनी का 100 1/, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ऐसे ही चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा फ्रैक्शन यहाँ पर बताना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक, देखिए हम लोग देखते हैं, एक वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 1470 रुपये में बेचने पर 16 से ही 2/3% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पूछ रहा है मूल्य कीमत उसका कितना है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर, वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 16.2/3% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका कितना होता है 1/6। बोल रहे ये हमारे लिए क्या है मूल्यमान है, क्या है मूल्यमान है। ठीक, तो 6 पर 16 से ही 2/3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो हमारा सीपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ 6 रुपये, 6 यूनिट हुआ।
और इस पर कितने का प्रॉफिट, कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 1 यूनिट का हो रहा है, प्रॉफिट 1 यूनिट का है, ठीक है, 1 यूनिट। तो देखिए 6 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 पर 16 से 2/3% का एक प्रॉफिट है, तो 6 पर 1 का प्रॉफिट होता है, हमारा एसपी कितना हुआ, एसपी हो जाएगा 7, और 7 का मान यहाँ पर कितना क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है, और 7 का मान दिया है 1470 रुपया, ठीक है। तो इसका हम लोग 1 के मान निकालेंगे, 1 यूनिट के, तो 7 दूनी का 14 1 0, 210 रुपया हुआ, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 210 रुपया। तो अब सीपी ज्ञात करने के लिए बोल रहा, तो सीपी 6 का 210 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21 छक 26, 1260 रुपये उस वस्तु का मूल्य प्राइस था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक। एक वस्तु को 25,000 रुपये में बेचा जाता है, तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु को 25,000 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है तो उस वस्तु का मूल्य मान ज्ञात करें, तो उस वस्तु का मूल्य कीमत ज्ञात करें। सीपी पूछ रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 25,000 रुपये में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक। तो उस वस्तु का मूल्य मान ज्ञात करें। तो 25% का ना प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई भी मान अपने आप में 100% में होता है, ठीक है। तो मान कितना का वैल्यू दिया है, 125% का वैल्यू कितना है, 125% का वैल्यू कितना दिया है, 25,000 रुपया, कितना, 25,000 रुपया। अभी हमसे पूछ रहा है कि मूल्य कीमत, तो मूल्य कीमत निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। तो 125% का मान इतना है, तो 100% के निकालने के लिए निकालेंगे 25,000 बट्टा में 125 और गुणे 100, ठीक है, परसेंट को हटाने के लिए। तो 25 में 25 से कटाएंगे, 25 बचे 125 और 25 चौका 100 और फिर 50 25 कितना हुआ, 5,000, ठीक। अब 5,000 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20। उस वस्तु का कीमत कितना था, 20,000 रुपया था, ठीक है। अब इसको देखिए, इसे हम लोग निकालेंगे पूरा 100 पे लेकर निकालेंगे, 125 पर। इसी को हम लोग फ्रैक्शन पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इस समय में इसको देख लेते हैं। देखिए 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 25% इक्वल होता है कितना, 1/4। 4 पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तब 4 पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 4 पर कितना, 1 का प्रॉफिट ले रहा है, ये तो सीपी है, ठीक है। तो 4 पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितना बेच रहा है, 5 का। तो 5 यूनिट का मान है कितना, 25,000। हमसे कहा पूछ कर रहा है 5 यूनिट का मान है 25,000, आप पूछ कर रहा है सीपी ज्ञात करने के। तो इसका 5 यूनिट का मान 25, 1 यूनिट का हम निकाल लेंगे, 25 कितना, 5,000। तो इस 4 यूनिट का मान सीपी निकालने के लिए 5,000 से गुना कर देंगे, तो कितना देगा, 20,000, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे भी निकाल लेंगे, 25,000 का गुने 25 कितना प्रॉफिट हो रहा है, सीपी निकालने के लिए बोल रहा था। 4 पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो सीपी निकालने के लिए ऊपर सीपी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पर, तो 50 25 5,000 गुने 4 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक, उम्मीद करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगला क्लास कल देखेंगे, ठीक है। टाइप 1 था, ठीक।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो उसमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों।